चल रहे, क्या कुछ रहने वाला है आज? क्या अभी मुलाकात हुई है? नहीं, अभी हम लोग मुलाकात करेंगे। अभी स्वामी जी से जो है जो अभी जो इंतजाम है, प्रबंध हम लोग देखने आए थे किस तरीके के प्रबंध हैं। बाकी कई लोगों ने आपत्ति दर्ज की है कि यहाँ पे जो शासकीय सुरक्षा जो प्रबंध जो उपलब्ध कराने के लिए खर्चा देना पड़ेगा, एक बहुत ही आपत्तिजनक बंद है। खासकर जो है हम लोगों ने अपने प्रशासनिक जो जितना भी अनुभव है उसमें कभी भी ऐसा कोई जहाँ पे भी कार्यक्रम हुआ है वो शासन की जिम्मेदारी होती है ये काम कराने की। तो क्या कुछ आज का कार्यक्रम रहने वाला है? आप कब तक साथ रहेंगे और क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर के? नहीं, कार्यक्रम देखिए, हम आदरणीय शंकराचार्य जी के साथ खड़े हुए, जो भी गौ सुरक्षा, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने का उनका अभियान है, और उनके साथ हम लोग पूरा जो है हम एज ए व्यक्तिगत रूप से और राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के रूप में दोनों तरफ से जो राजनीतिक विकल्प हम लोग स्थापित करने हैं, दोनों तरीके से हम लोग साथ में खड़े हुए हैं और अंतिम मरते दम तक हम लोग के साथ रहेंगे। आपने एक बात कही कि प्रशासन ने जो एक अनुमति दी उसमें 26 पॉइंटर्स दिए, 26 उसमें मानक दिए कि इन मानकों को पूरा करने पर ही अनुमति मिलेगी। आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, सनातन जो धर्म के कोई जो सम्मेलन हो रहा है उसमें यदि आप इस तरीके का उपबंध डालते हैं तो आपने जितने भी ये जो प्रयागराज में जो गाड़ियां जलाने वाले लोग हैं, जो हिंदू देवी देवताओं को गाली देने वाले लोग हैं, उनको तो आप सुरक्षा व्यवस्था प्रबंध कराते हैं। कोई भी यदि आप, हम लोगों ने बरेली में एक बहुत बड़ा उर्स कराया था, उसमें हम लोग सुरक्षा व्यवस्था हजारों की संख्या में 3-3, 4-4 जिलों के हम लोग फोर्स लगाते हैं। तो आप इस तरीके से अगर उपबंध सनातन संस्कृति के कार्यक्रम में लगा रहे हैं तो एक हास्यास्पद है। एक तरीके से अब ये जो गैर सनातनी सरकार है, अब हमें जजिया अपने कार्यक्रम करने के लिए जजिया देना पड़ेगा, तब हम लोग कोई कार्यक्रम कर पाएंगे। बाकी आज जो ये कार्यक्रम है इसमें भी तमाम तरह की राजनीतिक बाधाएं उत्पन्न की गई, क्या लगता है? नहीं, देखिए अंत हो चुका है। मैं कहता हूँ विदेशी जनता पार्टी, इनका अंत हो चुका है। हम लोग, मैंने कहा, इनका कोर वोटर है, हमारे साथ खड़ा हुआ है। देश में 70 करोड़ लोग अब हमारे साथ में। अगर सिर्फ ईपी रेशियो जो इलेक्टोरल पार्टिसिपेट जो होता है कि कितने लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, 40 से 42 करोड़ लोग हमारे साथ में खड़े हुए हैं। ये देश में 23 करोड़ 60 लाख वोट लेकर ये देश में प्रधानमंत्री बने हो, हमारे साथ तो 40 से 42 करोड़ लोग हैं। हम लोग देखिएगा अब अलग अलग तरीके से जो संवैधानिक व्यवस्था में जहाँ जहाँ भी चुनाव होंगे हम लोग पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। हम लोग अपने प्रदेश में तो हम लोग अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, तो स्पष्ट है। ऐसा है कि पहले ही बताया गया है कि एक धर्म युद्ध जो गौ माता की रक्षा के लिए फिर से लड़े जाने की जरूरत है। इतिहास में जाने कितने युद्ध हम हिंदुओं ने गौ माता की रक्षा के लिए जाने कितने असुरों के सामने लड़े हैं। अब एक ऐसा ही आसुरी प्रवृत्ति का संगठन हम लोगों के सामने है जो गौ माता की रक्षा के लिए आगे नहीं आ रहा है, इसलिए उसके विरुद्ध युद्ध का शंखनाद करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। कौन संगठन है ये जो भी है, जो गौ हत्या कर रहा है वही संगठन। और कौन संगठन है? जो गौ हत्या कर रहा होगा वही तो, जिसके कारण हमारे देश में गौ माता की हालत खराब है, जिसके जो गौ माता को सूची में रखे हुए है। एक संगठन थोड़े है, जाने कितने संगठन हैं, अपने अपने समय में सब कर रहे हैं। आपके इस कार्यक्रम से पूर्व में आपको 26 नोटिस दिए, 26 एक पॉइंटर्स दिए गए, शर्तें दी गई, जिन शर्तों के आधार पर आप ये कार्यक्रम ठीक है, 260 शर्त दे दें, शर्त से फर्क पड़ता है। आज हालत ये है बंधु कि अगर हम ये शंखनाद ना भी करें तो भी जनता समझ रही है कि क्या हो रहा है और कौन क्या कह रहा है। इसलिए अब आप कितना भी हमारे मुंह पे पट्टी चिपकाने के लिए एडवाइजरी जारी करिए, शर्तनामा लिखिए, जनता को अब बहुत कुछ समझ में आने लग गया है और आगे और भी समझ में आएगा। कहाँ कहाँ तक रोकोगे आप, कहाँ कहाँ शर्त लगाओगे? कहीं ऐसा ना हो कि शर्त लगाने की जो सामर्थ्य जनता ने आपको दी है वही छीन न ले। ऐसी शर्तें मत लगाओ, ऐसी बात मत कहो जो कलेजे को छू जाए। एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि इसमें कहा गया कि जो पुलिस प्रशासन, पुलिस बल लगाया जाएगा, उसका भी जो शुल्क होगा वो आपको, वो ठीक है, वो शुल्क तो हम दे ही रहे हैं, मैदान का शुल्क नहीं दे रहे हैं। हम क्या मुफ्त खोर हैं? जो काम करेंगे, जो जरूरत होगी शुल्क देंगे, इसमें क्या दिक्कत? लगा दो शुल्क। शुल्क लगाने से कोई, अब जजिया कर लगाया था ना मुगलों ने, क्या हमने अपना धर्म छोड़ दिया था? आज आदित्यनाथ योगी जजिया कर लगा रहे हैं, क्या हम अपना धर्म नहीं पालन करेंगे? हम तो करेंगे ही। तो ये जो शुल्क है ये जजिया कर की तरह ही भाई क्या है? हम जब गौ माता की रक्षा के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं और उसमें आप कह रहे हैं कि आप शुल्क जमा करिए व्यवस्था करने वालों का, तो जजिया कर नहीं है तो क्या है? गौ माता की रक्षा धर्म नहीं है क्या? उनको आगे नहीं आना चाहिए था कि हमारी तरफ से लीजिए? बताइए।